जैसन बाप वैसने बेटा। अरे इस श्रीवास्तव सर क्या बोल रहे भाई? तो इस श्रीवास्तव सर नहीं बोल रहे हैं, ये जो है हमारे समाज में बोला जाता है कि जैसा बाप वैसा ही बेटा होगा। क्यों बोला जाता है? आइए इन सारी उलझनों को सुलझाने का कोशिश करेंगे। उसके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो आपका जाना पहचाना है। इसमें कोई नयापन नहीं है, लेकिन समझाने का तरीका और आपके भेजा में कैसे ये सेट हो जाएगा, उतारने का तरीका श्रीवास्तव सर लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आज के इस क्लास में। डीएनए और आरएनए दोनों भाई भाई हैं। डीएनए आरएनए के बारे में हम लोग बारी बारी से एक एक करके जो है एक एक टॉपिक को कोशिश करेंगे कि इसके जो है हर पहलू को हम टच करेंगे और टच करके जो है आप तक इस मैसेज को पहुंचाएंगे, ताकि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, यूपीएससी, एमपीएससी, जो स्टेट लेवल के जो है पीएससी वगैरह का एग्ज़ाम होते हैं, ग्रेजुएट लेवल का जो है सीजीएल वगैरह एग्ज़ाम हो रहा है आपका। अभी रिसेंट में एनसीएल वगैरह की वैकेंसी आई हुई है जिसमें जीके की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो ध्यान रखेंगे, इन सभी तथ्यों को जो है ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा प्रयास किए हैं, ताकि हमारे जो भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं उनको एक थोड़ा सा हमारे तरफ से भी सपोर्ट मिल जाए, ताकि उनकी सफलता में चार चांद लग जाए। तो इन्हीं सेवाओं के साथ पुनः आपके समक्ष मैं विपिन लाल श्रीवास्तव हाजिर हूँ, और आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लिक एसिड। तो ध्यान रखेंगे, न्यूक्लिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है भाई? तो न्यूक्लिक एसिड, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लिक एसिड कोई भी सेल है उस सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। उस न्यूक्लियस के अंदर एसिड होता है, उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड के ध्यान रखेंगे, दो पार्ट बताए गए यहाँ पे। देखिए, ये न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट है डीएनए और दूसरा पार्ट होता है आरएनए। तो डीएनए इसके नाम से पता है, आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। डी स्टैंड्स फॉर, देखिए एन दोनों में है, ये देखिए एन ए, यहाँ भी क्या है एन ए। तो एन का मतलब है न्यूक्लिक एसिड और डी का मतलब है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए में देख रहे हैं आर का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और देखिए इनका क्या क्या फंक्शन है। श्रीवास्तव सर ने बोल दिया जैसा बाप वैसा बेटा। क्यों बोले भैया? तो ध्यान रखिएगा, डीएनए ही जो है हमारे जो जेनेटिक जो कैरेक्टर हैं, एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में जो है गुणों का आदान प्रदान करने का काम करता है। कौन? डीएनए। अब हम लोग देखेंगे कि जनरली हम लोग का दिमाग में ये चलता है कि जेनेटिक गुण बोले तो माता पिता के तरफ से जो है, ठीक है, गुण जो संतान के अंदर आते हैं उसी को केवल हम लोग जेनेटिक गुण कहते हैं। ऐसी बात नहीं है। यहाँ जेनेटिक का मतलब है पूरे मानव जाति से। कैसे? आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे घरों में कोई बच्चा पैदा होता है, नया मेहमान आता है, तो दौड़कर खास करके महिलाएं लोग जाती हैं देखने के लिए, थोड़ा उसका चेहरा दिखाओ जी कैसा है, मम्मी में गया है कि पापा में गया है। तो देखा गया तो क्या, न मम्मी का चेहरा मिल रहा है, न पापे का चेहरा मिल रहा है, न दादा का है न दादी का है। किसका है भैया? मौसी जैसा चेहरा। तो मौसी बीच में कहाँ से आई? तो ध्यान रखेंगे, ये जो है जेनेटिक कैरेक्टर जो होते हैं केवल माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तक सीमित नहीं है, ये मानव जाति से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज से क्लियर ध्यान रखना है कि जेनेटिक गुण जो है उसका वाहक होते हैं कौन भाई? डीएनए। और डीएनए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए जो है कहाँ पाया जाता है। तो जनरली हमारा कंसेप्ट रहता है, कोई भी बोलता है क्या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, तो भाई न्यूक्लियस में पाया जाता है। और आप सही भी बोल रहे हैं, न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस में इसकी मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। न्यूक्लियस के अलावे भी पाया जाता है। आइए दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। आइए थोड़ा थोड़ा हम करके आगे बढ़ेंगे, जो आपको बोले वो आगे हम थोड़ा सा अगले स्लाइड में बताने का कोशिश करेंगे। पहले यहाँ से हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड। एक तरह से बोलिए कि
वो जो है न्यूक्लिक एसिड जो है पेरेंट्स है, माता पिता है, और वहां से उसके 2 संतान हो गए। एक संतान का नाम हो गया क्या, डीएनए, और दूसरे संतान का नाम क्या है, आरएनए। और डीएनए आरएनए का हमारे बॉडी के अंदर जो है, मानव जाति के अंदर जो है, ऐसे तो हर जीव में डीएनए है लगभग, ठीक है, तो उन जीवों में इनका काम जो है अलग अलग है। अब आइएगा डीएनए का काम क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, अब सबसे पहले ये देख रहे हैं कि डीएनए जो है, इसका पूरा नाम एग्जाम में पूछता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहां तक क्लियर है। इसमें डबल राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं डबल, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब ध्यान रखेंगे कि भाई डीएनए के बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया था, किसने इसको देखा था, सेल्स के अंदर खोजा होगा किसी ने। तो ध्यान रखेंगे कि डीएनए का पहली बार अवलोकन किया था। देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए लिख दिया है कि डीएनए का पहली बार अवलोकन किया था किसने, कार्ल्सबर्ग ने किया था। तो ध्यान रखेंगे, कार्ल्सबर्ग महोदय ने डीएनए की पहचान कर लिया कि ये डीएनए है, उसका नाम दे दिया। लेकिन लड़े सिपाही नाम सरदार का। हमारे जो है फिल्म जगत में इतने जो है एक्टर्स हैं, उनसे सुंदर अच्छा और अच्छा एक्शन करने वाले हमारे समाज में हैं लोग, लेकिन उनकी पहुंच वहां तक हो गई, वो हाईलाइट हो गए, आ रहे हैं सिनेमा में दिख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसी तरह से कार्लबर्ग महोदय ने तो देख लिया, पता कर लिया, लेकिन इनका उतना चर्चा नहीं रहा। चर्चा किसका रहा भाई, जब उस पर जो है जिसने वर्क किया उसको हाईलाइट कर दिया, वो नाम हो गया उनका, सिपाही लड़ा लेकिन नाम हो गया सरदार का। तो ध्यान रखेंगे कि डीएनए के बारे में बढ़िया से जो है क्लियर जो है पिक्चर जो है बताने वाले वो कौन थे भाई, वाटसन एंड क्रिक। और उन्होंने बताया कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल का होता है। डबल हेलिक्स मतलब देख लीजिए, एक चेन इधर से ऐसा चल रहा है और एक चेन देखिए इधर से ऐसा चल रहा है, ठीक है, मतलब कि इसमें दो चेन होते हैं, दो जो है स्ट्रेन होते हैं जो आपस में जो है सांप के जैसा ऐसे जो है उलझे हुए रहते हैं। इसी को कहा जाता है डबल हेलिक्स मॉडल। तो क्वेश्चन बोलता है कि डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो याद रखेंगे वाटसन एंड क्रिक। अब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि भाई डीएनए को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कि ये जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है, आनुवंशिक गुणों को ले जाता है। तो प्रयोगशाला में जो है डीएनए का कोड का खोज किया, और वो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, हरगोविंद खुराना। तो आइए देख लीजिए, यहाँ पे लाइन आपको जानकारी के लिए लिखे, देखे सुनेंगे उससे भी याद होगा, और सामने लिखा हुआ है पढ़ लेंगे और याद हो जाएगा। मतलब पूरी तरह से आपको हमने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये स्लाइड तैयार किया है, सुनिए भी, देखिए और समझिए भी। तो जेनेटिक कोड का खोज पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि जेनेटिक कोड का खोज किसने किया। तो ध्यान रखेंगे वो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे मिस्टर डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और ध्यान रखेंगे कि एक क्वेश्चन और पूछता है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको जो है किस खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखेंगे इन्होंने जो है जेनेटिक कोड का खोज किया था, उसी जेनेटिक कोड की खोज के लिए 1968 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखेंगे जेनेटिक कोड के खोजकर्ता कौन है, तो हैं ये अपने हरगोविंद खुराना। आगे बढ़ते हैं, लीजिए अब यही हम बताने वाले थे। शुरू में हमने बताया कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, आपको भी कंसेप्ट क्लियर है, माइंड में है कि ये जो है जो सेल्स होते हैं वो सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग केंद्रक बोलते हैं, ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, केंद्रक है, सेंटर है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में ही डीएनए पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा उसके अलावे भी ध्यान रखना आपको, सेल के अंदर जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें भी पाया जाता है क्या चीज, डीएनए। तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है,
लेकिन प्लांट सेल में ध्यान रखिएगा कि प्लांट सेल के जो प्लास्टिड होते हैं, जिनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं या लवक भी बोलते हैं, लवक, ध्यान रखिएगा। तो लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, सेल के पाए जाते हैं क्या चीज? डीएनए। इसीलिए हमने हेडिंग दे दिया है लोकेशन ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, मिलते हैं। तो कहाँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्लांट सेल के अंदर जो प्लास्टिड्स होते हैं, लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनमें भी पाया जाता है क्या? डीएनए। अब ध्यान रखना भैया कि केंद्रक में तो डीएनए पाया जाता है, सबसे ज्यादा केंद्रक में ही होता है, न्यूक्लियस में ही होता है। अब ध्यान रखेंगे कि केंद्रक में भी, न्यूक्लियस में भी क्रोमोसोम का नाम सुने होंगे, गुणसूत्र, और हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। ये देखिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये देखिए ये क्रोमोसोम्स हैं, वो जो आपस में जो है दो उनका पार्ट आपस में उलझा हुआ रहता है। और ध्यान रखिएगा कि इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर डॉट डॉट स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये देखिएगा इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है ऐसा पॉइंट पॉइंट दानेदार जो है रचना पाई जाती है। उसी रचना को हम लोग बोलते हैं क्या? डीएनए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियर करना चाहेंगे। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया भाई कि थोड़ा सा जो है ये क्रोमोसोम का ये जो पार्ट है इसको थोड़ा खींचा, तो खींचा तो इस पे ऐसे कुंडली जैसा ऐसा बना हुआ दिखा। ठीक है, तो इस पोर्शन का नाम दे दिया उन्होंने क्या? डीएनए। और डीएनए को और देख लीजिएगा थोड़ा सा और ऐसे ऐसे कर दिया तो ये इसको बोल दिया क्या? जीन। तो एक तरफ से ये भी बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर होता है क्या? डीएनए, और डीएनए का ही अगला रूप है क्या बोलते हैं उसको? जीन। और जीन बोले तो यही जो होता है हमारे आनुवंशिक गुणों को जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है ले जाने का काम करता है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं डीएनए, और डीएनए ही उसका दूसरा नाम कहिए, उपनाम कहिए, या उसका छोटा पार्ट कहिए, वो क्या चीज है? जीन कहलाता है, जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए अब क्वेश्चन देता है कि जो डीएनए होता है उसका जो है यूनिट क्या होता है, इकाई को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे डीएनए की जो इकाई होती है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। ये देखिएगा ऊपर में ये है न्यूक्लियोटाइड, ये देखेंगे। तो डीएनए का एक यूनिट मतलब कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर जो है निर्माण करते हैं किसका? डीएनए का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चरल हम लोग देख लेंगे वन बाय वन ताकि हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमने क्या बोला? डीएनए का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड को बांटा गया है दो भाग में, देख लीजिएगा। एक पोर्शन होता है न्यूक्लियोसाइड, ये देखिएगा, एक पोर्शन है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है क्या? फॉस्फेट। ये होता है फॉस्फेट। तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा आपको, क्वेश्चन रहेगा कि डीएनए में कौन सा तत्व या धातु जो है पाया जाता है, तत्व कहिए। तो याद रखेंगे डीएनए में जो पाए जाने वाला तत्व है उसका नाम है फास्फोरस, उसी का फॉर्म होता है फॉस्फेट। तो मेन अब यहां से नहीं, अब हमको चलना है न्यूक्लियोसाइड तरफ से चलना है। न्यूक्लियोसाइड को भी दो पार्ट में बांटा गया है, ध्यान रखेंगे। डीएनए का जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसका एक पार्ट होता है वो शुगर होता है, शुगर बोले तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ये जो बोलते हैं वो चीज है। तो शुगर एक पार्ट होता है और दूसरा पार्ट होता है नाइट्रोजन बेस। और वही नाइट्रोजन बेस देखिए दो पार्ट में होता है, यहां देखिएगा, एक ये है नाइट्रोजन बेस और एक है ये नाइट्रोजन बेस। ठीक है, और नाइट्रोजन बेस में होते हैं प्यूरिन, एक को बोला जाता है प्यूरिन, ये देखिए है प्यूरिन, और दूसरा है क्या? पायरेडेमिन, ये देखिएगा। तो एक बार पुनः ऊपर से चलते हैं, देखिए न्यूक्लियोटाइड्स जिसको हम लोग डीएनए का यूनिट बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड को दो पार्ट में बांटा गया, एक है न्यूक्लियोसाइड
और दूसरा है फॉस्फेट। अब देखिए फॉस्फेट को वहीं छोड़ दीजिए। अब न्यूक्लियोसाइड को दो पार्ट में बांटा गया है। न्यूक्लियोसाइड का एक पार्ट होता है शुगर और दूसरा पार्ट होता है नाइट्रोजन बेस। मेन नाइट्रोजन बेस ही होता है। इस नाइट्रोजन बेस को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है क्या, प्यूरिन, एक होता है पायरेडेमिन। एक होता है पायरेडेमिन। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं प्यूरिन और पायरेडेमिन, तो उसके अंदर देखिए होता है, एक जो होता है एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन, और पायरेडिन जो होता है उसमें होता है थायमिन और होता है क्या, साइटोसिन। तो ध्यान रखेंगे प्यूरिन जो नाइट्रोजन बेस होता है उसके जो है AG और पायरेडेमिन के क्या होते हैं TC, थायमिन और साइटोसिन। और इसको आमने सामने इसलिए लिखे हैं कि देखिएगा यहाँ पर DNA का ये देखिए पोर्शन का ये जो है, अगर ये A है तो इसके साथ जो है जुटेगा वो कौन, यहाँ पे T जुटेगा, AT, मतलब कि एडेनिन के साथ जुड़ता है कौन, थायमिन। अब उसके बाद ये देख लीजिए ये वाला आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा G, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C, मतलब ग्वानिन के साथ कौन सा जुड़ेगा, साइटोसिन। इसी तरह से चलता रहेगा क्या चीज, यहाँ देख लीजिए A, यहाँ क्या हो जाएगा T, यहाँ क्या हो जाएगा भाई G, यहाँ क्या हो जाएगा C। तो याद रखेंगे DNA में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं प्यूरिन और पायरेडेमिन, तो प्यूरिन में AG होता है और पायरेडेमिन में TC होता है, मतलब कि थायमिन एंड साइटोसिन। ये कैसे जुड़ते हैं तो याद रखेंगे एडेनिन जुड़ता है किससे, थायमिन से, और ग्वानिन जुड़ता है किससे, साइटोसिन से। अब क्वेश्चन रहेगा कि इनकी जुड़ाव जो होती है, ये देखिएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड दिए हैं, तो ये दोनों जो जुड़ते हैं एडेनिन और थायमिन, इनका जुड़ते हैं किस बॉन्ड से, एक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और लेकिन ध्यान रखिएगा कि कैसे याद रखेंगे, ATGC, ATGC ऐसे याद रखना है। तो AT ये जुड़ता है किससे, तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, ये है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और ध्यान रखिएगा ये जो ग्वानिन और साइटोसिन है GC ऐसे याद रखिएगा। तो GC यहाँ पे देखिए डबल नहीं, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है इनमें। ग्वानिन और साइटोसिन जुड़ते हैं किससे, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो क्षारीय बेस जो होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन जो बेस होते हैं DNA में, वो जो है किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो याद रखना हाइड्रोजन बंध। लेकिन अब पूछेगा कि एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो दो होता है एडेनिन और थायमिन के बीच। दूसरा है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो याद रखेंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब देखते हैं DNA का फंक्शन क्या है। आइए, तो हम लोग शुरू में ही बोल दिए कि DNA का मेन जो काम है वो क्या करता है, हमारे आनुवंशिक गुणों को, जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है। कौन, तो याद रखेंगे DNA, जिन भी उसको बोल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट में क्लियर करने का कोशिश किया है कि DNA तो गुणसूत्र जो होते हैं इनके जरिए जो है गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है। कौन भाई, तो याद रखेंगे DNA, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, मेन फंक्शन यही है। इसके बाद सेकेंड फंक्शन इसका देखिए क्या है भाई, DNA का दूसरा काम, ये जो है हमारे बॉडी के विकास कार्य जो होता है, ठीक है, वृद्धि, ग्रोथ, प्रजनन, जेनेटिक, जीन का निर्णय लेना, है ना, कैरेक्टर को डिसाइड करना, लिंग का निर्णय लेना, इन सभी की चीज़ों में जो है ये भाग लेता है। कौन, तो याद रखेंगे DNA, ठीक है। आइए और भी इसको चर्चा करेंगे हम लोग। इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे चीज़ आपको हमने डाला है। यहाँ से केवल एक कंसेप्ट दे रहे हैं आपको, वहाँ से सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। तो
इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट भी देखना नहीं भूलेंगे, बढ़िया से देखेंगे। आइए अब देखते हैं इसका थर्ड फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डीएनए जो है वो आरएनए का भाई है। तो मतलब आरएनए का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना। मतलब जब हमारे बॉडी में सुने होंगे राइबोसोम का नाम सुने होंगे, सेल के अंदर राइबोसोम पाया जाता है। वो राइबोसोम क्या होता है भाई, वो जो है प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है, सिंथेसिस में भाग लेता है। और इसीलिए राइबोसोम को हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन बनने में सहायक होता है कौन, आरएनए। लेकिन आरएनए के निर्माण में भाग लेता है कौन, तो याद रखेंगे डीएनए। तो हमेशा याद रखिएगा छोटे भाई के विकास में, बढ़ने में, तरक्की में, ठीक है, बड़े भाई का हाथ होता है। तो याद रखिएगा छोटा भाई है आरएनए, बड़ा भाई है डीएनए। तो डीएनए का हाथ रहता है किसके ऊपर, आरएनए के ऊपर। मीन्स आरएनए को बनाने में और उसके द्वारा जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है उसका कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है कौन, डीएनए। तो ये रहा डीएनए का मुख्य काम। इस सबको माइंड में सेट करके रखेंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ए लीजिए, आ गया हमारा छोटा भाई डीएनए का कौन, आरएनए। आइए तो वहां पे डी फॉर डीऑक्सी राइबोस पढ़े थे, यहां का पढ़े हम लोग आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब ध्यान देंगे कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है ये देखेंगे सिंगल चेन वाला होता है। ये देखिए इसमें क्या है, यहाँ सिंगल ऐसा चेन आया हुआ है, ये देखिए सिंगल चेन है, उसमें डबल हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ सिंगल। अब क्वेश्चन रहता है कि भाई डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो ध्यान रखेंगे, एक तो अंतर ये बता दिए कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स मॉडल वाला होता है और आरएनए क्या होता है भाई, सिंगल स्ट्रैंड वाला होता है, मतलब इसमें सिंगल हेलिक्स होता है। अब एक तो अंतर ये हो गया। मेन अंतर याद रखिएगा, इनके नाइट्रोजन बेस में एक चीज अलग हो जाता है, इसलिए वो क्या बन जाता है, आरएनए। तो अब ध्यान रखिएगा वो क्या अंतर हो रहा है। देखिए आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। वहां हमने क्या बताया था, एटीजीसी, एटीजीसी। तो देखिए ए तो है लेकिन यहाँ से टी गायब हो गया है और टी के जगह पे कौन आ गया भैया, टी के जगह पे आ गया है यूरेसिल। तो ध्यान रखेंगे कि आरएनए में क्या होता है कि एडेनिन के साथ साथ कौन ऐड होता है, तो यूरेसिल ऐड होता है। एडेनिन के साथ यूरेसिल ऐड होता है और वही डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ग्वानिन साइटोसिन का कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही रहते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन आपस में एक साथ जुड़ते हैं। और लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा ये जो है ट्रिपल बॉन्ड रहता है यहाँ भी, ये देखिए ये यहाँ भी क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है। हमेशा याद रखना है कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। एडेनिन और यूरेसिल, एडेनिन और थायमिन, इनके बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। इस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्यों, एग्जाम में पूछ सकता है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मेन अंतर क्या है भाई, क्षार में अंतर है बेस में, किनके, डीएनए और आरएनए के। कि डीएनए में थायमिन होता है लेकिन आरएनए में उस थायमिन की जगह पे क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। यही मेन अंतर है। ये देखिए यहाँ पे हमने हाईलाइट भी कर दिया, लिख दिया है कि आरएनए में थायमिन के जगह पे यूरेसिल हो जाता है। मतलब डीएनए में तो क्या होता है, थायमिन, और आरएनए में वहां पे क्या हो जाता है, यूरेसिल। अब आओ भैया, तो आरएनए के बारे में इसका मेन फंक्शन तो हम लोग जान गए कि प्रोटीन के संश्लेषण में, सिंथेसिस मतलब किसी चीज का बनना होता है, मतलब प्रोटीन के बनने में हेल्प करता है कौन, तो आरएनए। अब ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन किससे बनते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। हमारे बॉडी में जो है बिल्डिंग का काम, पैदा हुए इतना बड़ा, आज जो एकदम बड़ा खल्ली के जैसा एकदम मोटा ताजा हो गए, लंबा चौड़ा, तो इसमें किसका देने भैया, तो ध्यान रखेंगे हमारा प्रोटीन का। जैसे ही बच्चा पैदा होता है क्या भाई, उसको बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, ये वो दुनिया जहान पिला दो। क्यों पिलाते हैं माता पिता भाई, तो ध्यान रखिएगा इसीलिए पिलाते हैं कि बच्चे को
सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन मिलना चाहिए ताकि उसके बॉडी का ग्रोथ क्या हो, बराबर होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे कि अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन किसके बने होते हैं, और शायद याद होगा आपको प्रोटीन बनते हैं किससे, एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड से बनते हैं। और एमिनो एसिड याद रखेंगे हमारे बॉडी के अंदर जो है एमिनो एसिड, कुल एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती भाई, तो लगभग 20 से 22, याद रखिएगा। तो इनमें से 20 से 22 जो है एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी को जरूरत होते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, उसमें से लगभग 10 के आसपास जो है हमारे बॉडी के अंदर ही रहते हैं, और कुछ रहते हैं 10 के आसपास, 12 के आसपास जो हम लोग खान पान से बाहर से लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम ऐसा क्यों बताए भाई, दो पार्ट में हमने कैटेगराइज किया कि एमिनो एसिड 20-22 की संख्या में होते हैं, जिनमें 10 के आसपास हमारे बॉडी में ही रहते हैं, और 10-12 को हम लोग बाहर से जो है आउटसोर्स से फूड मटेरियल के माध्यम से हम लोग गेन करते हैं, लेते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन है भाई कि कौन सा एमिनो एसिड हमारे प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है, अच्छा है, बढ़िया है, खराब है, क्या है, उसको भी पहचानने वाला, जानने वाला कोई होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे आरएनए क्या है, तो प्रोटीन को सिंथेसिस में भाग लेता है, कंट्रोलर भी है उसका कि कौन सा हमारे लिए अच्छा है, हमारे बॉडी के लिए कौन जो है बेकार है। तो ध्यान रखिएगा इसी बेस पे बांटा गया है किसको, आरएनए को 3 भाग में, ध्यान रखिएगा। तो याद रखेंगे आरएनए के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या हो गया, मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर मतलब मैसेज पहुंचाने वाला रहता है। ये क्या है, ध्यान रखिए, मैसेंजर आरएनए मतलब जो एमिनो एसिड आए हमने खाना में लिया, उनमें से हमारे बॉडी के लिए कौन जरूरत है उसको पहचानने का काम करता है। ये टॉर्च जला के देखते रहता है कि कौन हमारे बॉडी का अच्छा है, फटाक से उसका मैसेज लेता है और भेज देता है किसके पास, उसका दूसरा भाई है टीआरएनए। ये देखिएगा ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। उन एमिनो एसिड्स को जो पहचान लिया किसने, एमआरएनए, उसने पहचान लिया, फटाक से मैसेज भेज दिया किसको, टीआरएनए को। टीआरएनए का था चल 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 भैया मिल गया, अपने काम का आदमी मिल गया, तुरंत एमिनो एसिड को पकड़ता है और उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करने का काम करता है, ले जाने का काम करता है। कहाँ ले जाता है, तो वही बताए थे, कहाँ, राइबोसोम। आ जाओ भैया, राइबोसोम। आइए तीसरा हो गया क्या चीज, आरएनए। देखेंगे आरएनए, तो यहाँ आर का स्मॉल आर जो लिखे उसका मीनिंग क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम आरएनए, इसका मतलब क्या होगा भाई कि वो पहले तो पहचाना एमआरएनए ने, मैसेंजर आरएनए ने, ट्रांसपोर्ट वाले ने ट्रांसपोर्टेशन किया, पहुंचा दिया। लो भैया राइजोम भैया, अब इसका जो है तजिया पला करो, मीन्स अब इसको आप कन्वर्ट करो किसमें, प्रोटीन में। मतलब अब यहां से ध्यान रखेगा एमआरएनए का काम क्या है भाई, तो वो जो एमिनो एसिड आते हैं हमारे बॉडी के अंदर उनको पहचानने का काम करता है, कौन हमारे लिए सुटेबल है, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब वो फॉरवर्ड कर देता है किसको, टीआरएनए को। टीआरएनए का काम क्या है, तो टी से ट्रांसपोर्ट करना, परिवहन करता है, वो पहुंचाने का काम करेगा, ढो के ले जाएगा, कहाँ पकड़ेगा, चल ले चलते हैं तुमको मालिक के पास, कहाँ, कंपनी में। कहाँ, कौन सी कंपनी, तो वहाँ प्रोटीन बनती है, वहाँ तुम्हारा यूटिलाइज है। तो एमिनो एसिड को ले जाता है कहाँ, राइबोसोम में, जहाँ पे फिर उन एमिनो एसिड का जो है प्रोसेस के द्वारा जो है क्या होता है, प्रोटीन में कन्वर्जन होता है। तो ये है हमारा आरएनए। और मैं यह आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। और भैया जब भी आप बैठो पेन कॉपी ले लो, जो इसमें अलग लगता है उसको आप लिख लिया करो, और आने वाले समय में आप जो है सफलताओं को चुनेंगे। अब आइए देखेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट। डीएनए के बारे में हम लोग जान लिए, उनका फंक्शन जान लिए, बनावट के बारे में जान लिए, उनका लोकेशन जान लिए, उस तरह से आरएनए के भी बारे में हमने पढ़ लिया। अब इनके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि खास करके सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कुछ डीएनए ऐसे होते हैं वो डीएनए को ही बनाते हैं, मतलब डीएनए से डीएनए बनता है, ध्यान रखिएगा, डुप्लीकेशन होता है। तो जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसा एग्जाम में आएगा कि डीएनए से डीएनए का बनना, उसका डुप्लीकेट बनना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं भैया? रेप्लिकेशन। या ऐसा दे सकता है, रेप्लिकेशन क्या होता है? ऑप्शन रहेगा डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से डीएनए का बनना, आरएनए से आरएनए का बनना, ऐसा दे सकता है। तो याद रखना भैया, डीएनए डीएनए रिप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन। दूसरा है डीएनए से आरएनए बनना। सेकंड देखिएगा, डीएनए से आरएनए का बनना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। देखो यहां, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए जो बनता है उसको बोलते हैं क्या चीज? ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट देखिए, अब उल्टा, आरएनए से डीएनए बनता है, तो उल्टा हो गया। पहले डीएनए से डीएनए बना, डीएनए से आरएनए बना, अब क्या बन रहा है? आरएनए से डीएनए बन रहा है, उल्टा हो रहा है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्या चीज? रिवर्स। ये देखिएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए प्रोटीन में भाग लेता है बनाने में, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो याद रखना भैया, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रांसलेशन। तो आइए एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे, क्या चीज भाई? कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ हमने देने का कोशिश किया है जो कि बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भैया, इसलिए इसको बढ़िया से लिखना, याद करना आप लोग। क्या चीज? डीएनए से डीएनए बनेगा, उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। री मतलब फिर से बनना, ऐसा याद रखिए, रेप्लिकेशन। सेकेंड, डीएनए से आरएनए का बनना, उसको क्या बोलते हैं भैया? तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। अब उल्टा, आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसको रिवर्स बोलेंगे, उल्टा हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एक फाइनल है आपका, आरएनए से प्रोटीन का बनना, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और आइए जाते जाते चलते चलते आपको एक चीज और बता देते हैं। अभी जस्ट हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि बच गए, किससे? कोरोना से। तो कितनों का भैया दुखद घड़ी था, कितने परिवार उजड़ गए, कितने माँ बहनों के जो सिंदूर धुल गए। बहुत ही भयावह स्थिति थी कोरोना पीरियड में। और जानते हैं कि जब कोई बाहर से आता जाता था या किसी पे संदेह होता था कि भाई इसको कोरोना वायरस पकड़ लिया है, कोरोना हुआ है, तो उसके लिए एक टेस्ट कराया जाता था। वो कौन सा टेस्ट होता था? तो यही है RT-PCR। ये है देखिएगा RT-PCR, इसी से रिलेटेड है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए का बनना, देख रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल में और हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको खाली जानकारी के लिए बता दिए कि RT-PCR जो है किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे, कोविड-19 के टेस्ट से संबंधित है। कौन भाई? RT-PCR। अब चलते चलते दिल है कि मानता नहीं, कुछ और बताने की इच्छा हो रही है। और देखिए यहाँ रेड में हमने देने का कोशिश किया, यहाँ आपको ये देखिएगा, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। ये म्यूटेशन क्या होता है? तो ध्यान रखना भैया, म्यूटेशन क्या होता है कि किसी भी जनरेशन में एक नए तरह का कैरेक्टर का आ जाना। बोले तो ध्यान रखिएगा, सपोज मान लेते हैं हमारे घर में सभी जो है गोरे गोरे लोग हैं, माँ बहन भैया भाभी पिताजी दादा दादी नाना नानी काका काकी सब गोरे गोरे हैं, लेकिन मेरी भतीजी पैदा हुई काली माता पैदा हो गई, वो कहाँ से आ गया? तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो है जीन में जो है डीएनए के अंदर जो है कुछ अलग तरह का चेंजेज आ जाता है, उसके कैरेक्टर में कुछ अलग चेंज आ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन, या उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। तो ध्यान रखना भैया, म्यूटेशन क्या होता है कि जब किसी भी जनरेशन में एक नई तरह का
चेंजेज आ जाना या डीएनए में कुछ नया परिवर्तन आ जाना, उसी को बोलते हैं उत्परिवर्तन। जैसे सबका 5 उंगली होता है, कोई कोई गांव घर में देखोगे छांगुर हो जाता है, 6 अंगुली हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये सब जो है चीजें, कुछ नई नई चीजें आ जाती हैं, डीएनए में कुछ चेंजेज आ जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उत्परिवर्तन और म्यूटेशन। तो भैया आज की सेवा यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आपसे विदा नहीं ले रहे हैं। ये तो केवल संक्षिप्त में हमने के समझाने का कोशिश किया, एक तरह का एक शॉर्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन दिया, एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में। कुछ ऑब्जेक्टिव रखेंगे, ऑप्शन वाइज रखे हैं, और कुछ हमने 1 लाइनर रखा है, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा क्या भैया कि चोर को पकड़ना है या पैतृकता को सिद्ध करना है कि हाँ ये फलाना जो है श्रीवास्तव का ही बच्चा है क्या, कहीं दूसरे का है, वो भी पता करने के लिए किसका, डीएनए का सहायता लिया जाता है। और आप जानते भी होंगे, और डीएनए का और प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग, इसका जो है मुख्यालय कहाँ है ये भी आपको पता होगा, नहीं होगा अगला वीडियो देखने के लिए रेडी रहिए। रेडी रहेंगे? यस, धन्यवाद। आइए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।